जोधपुर शहर पूरे हिंदुस्तान में किसके लिए फेमस है? किस चीज़ की अपनायत, आप समझते हो अपनायत, हाँ है ना? अपनत्व के लिए अपनत्व के लिए। वहाँ पे उसने कितने डिफरेंसेस डाल दिए हैं जहाँ पे आज तक पिछले 500 साल से कभी जोधपुर में हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं होता था। जालोरी वाला हाँ, उसको उन्होंने हवा दी, वो चाहते थे वो उसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन वो सरकार उनके पक्ष में रही। आज हिंदू समाज के कितने लोग आज तक उस केस को झेल रहे हैं। दूसरे वर्ग के लोग हैं, उसी दिन रात को फ्री हो गए, जिस दिन हाँ कोर्ट खुलवा करके रातों रात 150 जने घर गए। और दूसरी कौम के जो लोग हैं वो अभी तक केसों में लड़ रहे हैं, है ना? मगर वो तो कहते हैं न्याय प्रक्रिया है, न्यायालय अपने हिसाब से काम तो प्रक्रिया उन जनों के लिए क्यों लगी? बाकी जो 166 जने थे उनके लिए नई प्रक्रिया क्यों नहीं लगी? उनके लिए रात को कोर्ट क्यों खुले? क्यों MP MLA जाकर के रातों रात कोर्ट खुलवाया? 1 बजे कोर्ट खुला और विदाउट कोई फॉर्मेलिटी के सबकी जमानतें हो गई, हुई ना? लगता है सरकार जो है तुष्टीकरण के आगे भयंकर, बस यही है इनका प्रथम और अंतिम। कांग्रेस का तुष्टीकरण की नीति है उनके पास, और कोई नीति नहीं है। और जैसे NCRB वाला जो आरोप लगाया जाता है बलात्कार वाला, उसमें भी कांग्रेस कहती है कि चीज़ें हो रही हैं, हम उसको कर तो रहे हैं, केस तो रजिस्टर हो रहा है। हाँ, वो केस रजिस्टर करते हैं ना, वो निपट जाने के बाद में जब आप जो पहुँचते हो ना ये लेकर के, ये सर क्या किया, तो केस रजिस्टर किया ना, है ना? वो रजिस्टर करते हैं निपटने के बाद में, आपके पहुँचने से पहले। आप कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो और कड़ा कानून इसको लेकर आने जा रहे हैं, सरकार आएगी, महिलाओं को लेकर सरकार आएगी तो आएगी नहीं? हाँ, मेरे से लिखवा लो आप। वो तो कह रहे हैं सेमीफाइनल लोकसभा चुनाव से पहले का। वो कुछ भी, मेरी बात सुनो, मुझे अब अगर जाना है, ये अगर क्रॉस करना है रोड और मेरी ताकत नहीं है और करना भी है, तो यहाँ बैठ के मैं बोलूँगा तो सही ना कि मैं कर सकता हूँ, 1 सेकंड में कर लूँगा। मगर वो तो जादूगर है ना, कहा जाता है जादूगर है, उनके पास सत्ता की छड़ी घुमानी आती है। जादू का मतलब समझते हो आप? हाथ की सफाई, लोगों को मूर्ख बनाना। मूर्ख बना रहे हैं। हाथ की सफाई मतलब मूर्ख बनाना। जादू मीन्स हाथों की सफाई। हाथों की सफाई है। हाथों की सफाई का मतलब आपने इस हाथ में रुपया पकड़ा और यूं करके निकाल कर हाथ खाली कर दिया, ये तो हाथ की सफाई, धोखा हुआ ना। मगर अभी कहा जा रहा है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा रहा, ये राजस्थान में बहुत प्रभाव, क्योंकि इसने कर्नाटक को लेकर आया, फिर हिमाचल आ चुका है। कांग्रेस तो बड़ी उत्साहित नजर आ रही है इससे। कांग्रेस का उत्साह के लिए जो वो उनके हीरो हैं, मतलब कांग्रेस के लिए इससे बढ़िया तो और क्या रतन होगा। क्यों? हम लोग उनके सारे डायलॉग्स आप ही लोग हमको सुनाते हो टीवियों में, आलू डालो सोना निकालो वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना? अब मोदी परसों कुछ बोला था, मामूर किसी को बोला, किसी बात में बोला, मेड इन मध्य प्रदेश वो खुद कह रहा है कि मेरे को बोल दिया। अब उनको लिए क्या बोले हम? तो खुद को खुद मूर्ख बोल रहे हैं, हम उनके लिए क्या बोले साहब? अच्छा एक बात बताइए, योगी जी एक बार आए थे, उन्होंने जनसभा करी थी राजस्थान के अंदर, उन्होंने कहा था राजस्थान को इस समय बुलडोजर की सख्त आवश्यकता है। बहुत भयंकर सख्त आवश्यकता है, अनलिमिटेड। आप मेरी बात सुनो, यहाँ पावटा चौराहे से मंडोर तक जाइए आप, और यहाँ के JDA के किसी कर्मचारी को साथ लीजिए आप, निगम के किसी कर्मचारी को साथ लीजिए आप, पावटा से मंडोर 2 किलोमीटर का रन है। इस 2 किलोमीटर के रन में एक रोड के अंदर ही आप JDA निगम के अधिकारी को लेके जाइए, वो आपको बता देगा ये ज़मीन फर्जी है, यहाँ गलत डेवलपमेंट हुआ है, ये बिना नक्शे के बना हुआ है। कांग्रेस राज मतलब आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। आनंद किसका होता है? आनंद धन का होता है। धन का आनंद है। हाँ, तो आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए, वो हर चीज फ्री में दे रहे हैं, वो तो फायदा है, भाजपा देगी। मैंने आपको कहा ना वर्ग विशेष के लिए है सारी फैसिलिटी। नहीं फिर भी बिजली कह रहे हैं, बिजली फ्री है, वो चीज़ ही नहीं है तो हम उसके लिए बात क्यों करें सर? आपको नहीं देंगे? किसी को नहीं, हमको क्या, वो उनके लिए फिक्स लोग हैं। ऐसा क्या दे रही है 2014 से कि लोग भाजपा की तरफ एकदम से झुक गए? भाजपा सबको समानता दे रही है, और कुछ दे नहीं दे, लेकिन उसके लिए सब बराबर है। उसके लिए किसी के, इनके लिए अलग से विकास है, इनके लिए अलग से विकास है, मेरे लिए अलग से विकास नहीं, उनके लिए सबका विकास है। राहुल गांधी तो कहते हैं नफरत का माहौल मोदी जिला दिए, मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ेगी। आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, जब किसी न्यूज़ चैनल के अंदर आप काम कर रहे हैं ना, तो फिर आप खुद सोचते हो। नहीं मैं तो उनका वक्तव्य बता रहा हूँ। उनका वक्तव्य, कहते हैं मोहब्बत की दुकान लाइए प्रदेश के अंदर। ये देख लो, दिखता है उनकी मोहब्बत किस दुकान की यात्रा चलते चलते दंगे हुए थे कांग्रेस सरकार में। जी। उनकी मोहब्बत की दुकान खुल रही थी ना, जब इधर बहन जो नफरत की दुकानें शानदार चल रही थी। अच्छा गहलोत जी तो यहीं से विधायक भी हैं, यही विधानसभा है ना? यही आप गहलोत जी की विधानसभा में बैठे हो। विधानसभा में कुछ हुआ नहीं, इतने साल से तो विधायक चुने जा रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। मौज ही मौज है सबके, लगातार कहाँ जीत रहे हैं साहब? 1 by 1 टेन्योर चलता है हमारा राजस्थान का। नहीं गहलोत जी खुद अपना
विधायक तो रहे हैं ना। विधायक रहे। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने सिस्टम से, जिसका राज होता है ना, वो अपने सिस्टम से डाइवर्ट कर देती है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, जाति को लेकर के, अपने वोटों को लेकर के, कि ये वार्ड है, ये इसमें डाल दो, ये वार्ड इसमें डाल दो, ये गली इधर डाल दो, ये गली इधर डाल दो। उसको पर्टिकुलर कुछ बोलते हैं परिसमन, वो इनके हाथ में होता है। तो फिर परिसमन हुआ सरदारपुरा का, पूरी विधानसभा का। गहलोत जी साहब बहुत बार लड़ेंगे ना, सारी उम्र जीतेंगे। उन्होंने पूरा समीकरण वो सेट कर रखा है परिसमन के हिसाब से। जाति का कारण है। हाँ, जाति जाति का कारण है। रुके रहिएगा सर। शुभ नाम क्या आपने बताया? मेरा नाम प्रवीण व्यास है। रुके रहिएगा, मैं आ रहा हूँ। हाँ बताओ, क्या लग रहा है? तुम कहाँ से हो? मैं यहाँ जोधपुर से ही हूँ। थोड़ा तेज बोलो, जैसे बोल रहे थे। तो हमको इंटेलिजेंट हम भी नहीं है इतना। हाँ। ये अब ये बड़े हम अच्छा, छोटे, तुम्हें यहाँ जानकारी नहीं है। 5 साल गहलोत जी में क्या देखे हो? सब कुछ देखा, सब फर्जीवाड़ा है भैया। कितने नंबर में आता है? अभी बता रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी, आपको क्या नजर आ रहा है? 5 साल गहलोत जी का जो रहा, पूरा गहलोत जी तो कह रहे हैं 5 साल बेमिसाल की बातें कर रहे हैं। नहीं, जोधपुर के लिए अशोक जी नो डाउट अच्छे हैं, हाँ। क्योंकि सीएम यहाँ से है तो हर चीज़ सुविधा है, तो जोधपुर के लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं जोधपुर के लिए जी। और प्रदेश के लिए वो प्रदेश की बात तो देखो, अगर यहाँ पे अगर प्रदेश की बात करते तो बीजेपी सरकार सही है, बताओ यार। और हमारे जोधपुर के सीएम है ना, तो हमें तो वही चाहिए, वो चीज़ है। हाँ, विधायक विधानसभा में वो चाहिए। सीएम अगर है तो वो सही है। जोधपुर से अगर कोई सीएम बन रहा है तो अशोक गहलोत सही है। हाँ। बस सांसद आपके बने हुए हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, उनको गहलोत जी पूरा लपेट देते हैं, कहते हैं करप्ट आदमी। नहीं, वो तो चुनावी जुमेले है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, बाकी वो करप्ट वगैरह नहीं है। गजेंद्र जी हाँ, करप्ट नहीं है। कहते हैं संजीवनी का आरोप लगा देते हैं, कहते हैं पानी नहीं लाने देते। नहीं, पानी की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छी हुई है, हाँ। शेखावत साहब की वजह से ही हुई है। हर घर नल मिशन से। हाँ, नहीं, कहीं पानी की समस्या नहीं है। नहीं, पूरे राजस्थान को लेकर सर गहलोत जी बार बार कहते रहते नहीं, राजस्थान पूरे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जोधपुर जिला पूरा घूम जाओ आप, जोधपुर डिवीजन घूम जाओ, चलो 7 जिले घूम जाओ आप। 7 जिलों में तो कोई आदमी आपको इसलिए ऐसा नहीं मिलेगा कि यार हमारे पानी की समस्या है। गजेंद्र जी ने उस चीज को लेकर बढ़िया किया हैं? मगर ये लगे तो रहते हैं पूरा गहलोत। लगे तो यार, फिर भाषणबाजी, नेताओं का काम क्या होता है? बोलने का ही होता है ना। उनको तो आगे अपोजिशन के लिए कुछ न कुछ बोलना होता है। जब उनकी कुर्सी चलेगी ना, दुकानदारी कैसे चलती है? राहुल जी का मैजिक कुछ है? राहुल जी का मैजिक शानदार है। 140 पार है बीजेपी। ये हमारे राहुल जी का ही मैजिक है। हमारे राहुल जी इतने अच्छे, हमारे मतलब कहीं का, हाँ, ये बात। भाजपा का स्टार प्रचारक है राहुल गांधी। अभी गहलोत जी नहीं आने दे रहे हैं। हाँ, वही चीज़ है। उसी की वजह से नहीं आ रहे। आपने बिल्कुल। अगर स्टार प्रचारक अगर बीजेपी का कोई हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है तो मिस्टर राहुल भाजपा गांधी। को फायदा होना ही राहुल गांधी की वजह से ही भाजपा को फायदा हो रहा है। एक बात बताओ आप, ये जितनी जनता की जितनी घोषणाएं हुई है, ये सब आती कहाँ से? इनको पूरा कैसे किया जाता है, आप बता सकते हो क्या? फ्री वाली जो है, हाँ, फ्री वाली जो योजना है। हाँ, वो फ्री वाली योजनाएं जाती जिसके पास जाती है, और पैसा आपकी जेब से, मेरी जेब से, इन भैया की जेब से, उस चाय वाले की जेब से, रेडी वाले की जेब से, उन सब की जेब से पैसा जाता है और 10 जनों के घर भरते हैं। जो ये पेट्रोल जो महंगा हुआ पड़ा है, जितने भी पेट्रोल, तो पेट्रोल भी है, फ्री की व्यवस्था है सारी। फ्री की व्यवस्था नहीं है। सिलेंडर, मोबाइल फोन इधर से गवर्नमेंट ने दिए, उधर से हाथों हाथ 2000 में बिक गए। जितने भी मोबाइल होल्डर्स हैं, लिस्ट के अंदर आप उठा करके देख लो, वापिस चेक करवा दो। 10% आदमियों के पास वो मोबाइल मिलेगा, 90% ने तो सेल आउट कर दिए हाथों हाथ। तो ये योजना है, भार तो आप हम पे है। तो फ्री की राजनीति करना, राजनीति से जाने का सबसे पहला रास्ता होता है। ये केजरीवाल साहब ने फ्री टिके हुए हैं कब से जाए। तो ये बस इनका समय पूरा हो गया दोस्त। मैं राजनीतिक आदमी तो नहीं हूँ, पर आपको जैसे कर दूँ अरविंद केजरीवाल कहीं नजर आए तो। नहीं, कमा के खाना है, भले बीजेपी आए भले कोई भी आओ। यहाँ चाय पी रहे 10 रुपए देने कमा पड़ेंगे। के खाना है, लोगों का ये भी है कि सुरक्षित होंगे तब तो कमा के खाएंगे। राजस्थान में सुरक्षित है हम, सुरक्षित है। हाँ एकदम। गहलोत जी का फिर बढ़िया है, फिर तो 5 साल। गहलोत आओ चाहे वो आओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपन सुरक्षित है। अपन नोटा वाले नोटा बंद करवाते हैं क्या? नहीं, नोटा में नहीं। मेरे को तो इस राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। बीजेपी आओ, देते हैं कि नहीं? हाँ, वोट देते हैं। वोट देते हैं। हाँ, कांग्रेस तो को क्या कांग्रेस को देते हैं? कांग्रेस को क्यों देते हैं? मेरी मर्जी है, शौक है। मतलब जैसे मेरा एक- खानदान देता था पूरा। अच्छा, मतलब खानदानी वोटर कांग्रेस ही। बिल्कुल। और कोई मतलब वो नहीं, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को। बस। वो चाहे अच्छा करती हो चाहे बुरा करती हो, उससे कोई इशू नहीं है। कमा के मेरे को ही खाना पड़ेगा। जैसे
यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा है, लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। वो एक पे नहीं है, मेरे पे थोड़ी ना है। पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल महंगा है, एनसीआरबी में जो वुमेन क्राइम है वो सबसे ज़्यादा है, दलित क्राइम जो है वो राजस्थान में सबसे अव्वल है। हर चीज़ में तो राजस्थान बढ़ता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कांग्रेस कहीं ना कहीं राजस्थान को 5 साल में जो आगे जाना था आगे नहीं, पीछे की तरफ घसीट दिया है कांग्रेस? कैसे पीछे चलेंगे, कैसे पीछे चलेंगे? एनसीआरबी में टॉप कर रहे हैं आप, वुमेन क्राइम में टॉप हैं, दलितों पर अत्याचार में टॉप हैं, महंगाई में टॉप हैं, हर चीज़ में तो टॉप हैं। तो कहाँ से, मतलब उस चीज़ में तो टॉप नहीं गए जो अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ों में सब में टॉप चले गए। चलो ठीक है, ये चीज़ मान गया तो मैं ये एक वोट बीजेपी को दे दूंगा तो बीजेपी ये बंद कर देगी। नहीं, मैं वोटर के मन को समझना। जब भैया साइलेंट, जैसे आप वोटर हैं, आप सिर्फ इतना ही होता है कि भैया पापा कांग्रेस को देते हैं, मम्मी कांग्रेस को देते हैं, तो हम भी कांग्रेस को देंगे, इसके आगे कुछ नहीं? कुछ नहीं, बस और कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला आगे कोई है नहीं, और मेरे वोट देने से आगे कोई सुधार थोड़ी ना होगा। ऐसे भी कांग्रेस ने 2 काम किए, एक तो मोबाइल बांटे है फ्री में, वो जरूरत नहीं है आम आदमी को। तो भाजपा भी बांट नहीं, मोबाइल की जरूरत नहीं है, हकीकत में किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल अपन अफोर्ड कर जरूरतमंद सकते को गैस सिलेंडर बांटती है, जरूरतमंद को धान बांटती है, जरूरतमंद को। फ्री की योजना नहीं होनी चाहिए, मेरा हाँ, पर्सनल व्यू है। क्योंकि इतना फ्री को मोबाइल ये सब जो जरूरत की जो चीज है, जैसे तो ये होवे कि फ्री अपनी जेब से देवे, या तो अपनी जेब से देवे। फोन तो ब्लास्ट हो रहे हैं, फट जाते हैं चार्ज में लगाते ही। हाँ, इसमें क्या हो गया है, जो बात खुली कहने का ऐसे दिया कहीं से कबाड़ में लाके तो कह रहे हैं फट जाते हैं, बैटरी फूल जाती है, क्या क्या हो जाता है पता नहीं कहाँ से लाए। बच्चों को पढ़ने के लिए दिया है, बच्चे पढ़ पाएंगे उससे आगे हाँ, बढ़ेंगे। बच्चों को कुछ सुविधा दी जाती तो भला होता ना। बच्चा फोन का क्या करेगा फोन का क्या करेगा बच्चा फोन का? डिजिटल क्रांति आएगी लोगों के पास चीजों में। अरे यार, बच्चे के पास पार्टी और पेंसिल तो है ही नहीं ना, उसको आप फोन दिला रहे हो। बच्चे के पास ABCD अ से अनार की किताब भी नहीं है और आप उसको फोन दिलवा रहे हो, उसका क्या मतलब हुआ? तो अभी आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस का क्या माहौल है? कुछ नहीं है, कांग्रेस तो 0 रहेगी, इसमें क्या हुआ? 0 रहेगी? जी यस, अरे वापस आएंगे? बहुत कठिन है। पूछो कैसे कैसे? कांग्रेस ने क्या किया है? आप बताओ। आप हाँ, चाय बेचने वाला चांद पे चला गया। हाँ, चाय बेचने वाले ने चांद पे प्लेन भेज दिया। भेज दिया है, जो चंद्रयान जो गया। यस, कांग्रेस में क्या हुआ बताओ आप? हाँ, मिट्टी निकल रही है उसके अंदर। हाँ, खाने के आइटम में उसकी जांच करवाओ आप, उस आइटम की जांच करवाओ आप। जो मिर्ची, तेल, धनिया दे रहे हैं ना, वो 100% शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध नहीं है। हाँ, अंदर लाल मिट्टी आ रही है, कुछ आ रहा है हल्दी के अंदर पीली मिट्टी आ रही है। जो मिर्ची वाला वीडियो वायरल हुआ, हाँ, वही। हाँ, सबके है। वो कह रहे हैं भाजपा का बनाया हुआ वीडियो है वो सारा का सारा। हाँ, भाजपा अपने घर से बनाएगी ना, यही काम रहा है उसका तो। यही रहा है। हाँ, अच्छा बैठे। अच्छा एक मिनट। क्या हुआ? जैसे गहलोत जी वाला जो बात है, यहाँ से विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो जोधपुर नहीं बदला है क्या 5 साल? क्या बदला? दंगे हुए, चाकू मार दिए, लड़के जेल चले गए, और क्या होगा? जी, आपको दंगे हो गए इतने शानदार, हमारे सैकड़ों सालों से रिलेशन थे। नया लाल का गला कट गया, और क्या होगा? करें स्टार्ट है, करें। मेरा वहीं पे आ रहा है ना क्लोजअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम जोधपुर में मौजूद हैं। ये आपको दिख रही होगी, ये चाय की दुकान है, और ये जो विधानसभा है, ये गहलोत जी की विधानसभा है। मुख्यमंत्री भी प्रदेश में है, और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या माहौल है, जनता गहलोत जी के 5 साल के कामों को लेकर किस तरीके से देख रही है, और जो कहा जा रही है कि कांग्रेस की पुनः वापसी की जो बातें गहलोत जी कर रहे हैं, क्या जनता भी इस मूड में है क्या कि कांग्रेस को पुनः वापसी लाया जाए? तो जनता से अधिक चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? मनमोहन सिंह है सर। मनमोहन सिंह जी? हाँ जी, कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री हैं। हाँ, उन्हीं का नाम राशि। तो मनमोहन सिंह जी, एक बात बताइए, गहलोत जी यहाँ से विधायक भी हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री भी हैं, क्या लग रहा है कैसा रहा 5 साल गहलोत जी का पूरा? गहलोत जी का कार्यकाल कुछ खास नहीं था। जो योजनाएं थी वो सब फर्जी योजनाएं थी गहलोत जी की। गहलोत जी क्यों? कुछ योजनाओं को सही लागू नहीं कर पाए वो। अच्छा, योजना को सही लागू नहीं कर पाए।
ना ही उनका कार्यकर्ता लागू कर पाया, ना उनका मतलब नेता वगैरह। क्या कमियां दिखी 5 साल में? क्या दिक्कत रहा जो आपको लगता नहीं कांग्रेस नहीं चाहिए? यहीं से तो विधायक है गहलोत जी, है यहीं से। लोकल है, तब क्या समस्या है? कोई भी जैसे बिजली का बिल है हाँ। तो उन्होंने 2 महीने का, पहले 2 महीने से आता था, एक बार तो उन्होंने कम कर दिया, हाँ। वो कम आने लग गया, फिर वापस उन्होंने बढ़ा दिया। एक महीने 28 दिन से बिल आ रहा है, 13 महीने बिल भर रहे हैं हम। बिजली फ्री भी तो करिए कह रहे हैं। फ्री कुछ नहीं किया। फ्री एक बार वो जो 50 यूनिट था ना उस बैठी अरे बस 2 मिनट अब बैठिए आपसे। हाँ, क्या नाम है आपका? आ रहे मेरा नाम सुमेर सिंह है। क्या नाम है? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह जी, आपको क्या लगता है गहलोत जी जो कह रहे हैं कि इस बार जो ये 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी वाला हाल नहीं होने वाला, कांग्रेस आएगी? कांग्रेस तो आने का मेरे को तो कम ही लग रहा है चांस। हाँ, कम लग रहा है। करना क्यों? क्योंकि ये होने 4-4.5 साल पहले गहलोत जी कहाँ गए थे। हाँ, ये चुनाव की टाइम ही घोषणाएं कैसी याद आती है। चुनाव के टाइम में पहले वो कहाँ गए थे? 4.5 साल जनता को लूटते हैं, 6 महीने रहते हैं, घोषणा कर देते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। न जोधपुर की सड़कों का बेहाल देखो आप। जहाँ इनके श्रीमान जी का आना होता है वहाँ रोडें एकदम आपको सही मिलेगी। जहाँ आम पब्लिक के लिए जाओ आप, कहीं आपको रोड सही मिले तो मेरे को बोल दो। जोधपुर में मतलब सड़कें बहुत खराब है। बहुत खराब है। आगे सर, आगे बस में 2 मिनट। और क्या दिक्कत है? और क्या होना है हमारे लिए? तो ये सड़कें हैं, ये गंदगी का ढेर लगे हुए जगह जगह। अच्छा, सुरक्षा का क्या हाल है? बार बार राजस्थान सरकार पे बीजेपी में आप खुद देख रहे हो, जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। अभी आलूर में हुआ था, और भी कई हो रहे हैं। वहाँ हुआ था, यहाँ भी विधानसभा है, अगर वहाँ भी हुआ था। तो फिर अब ये आप देख लो सुरक्षा कितनी है। तो गहलोत जी नहीं अच्छे लग रहे हैं? गहलोत जी नहीं? नहीं, गहलोत जी को हम अच्छा नहीं क्यों नहीं कहते, अच्छे हैं, लेकिन इनको थोड़ी ये प्रणाली बदलनी होगी। तो आपको किसमें दम लग रहा है? भाजपा में लग रहा था? दम तो भाजपा में था ही। भाजपा में? भाजपा में क्यों लग रहा है दम? क्या अच्छा लग रहा है? अब एक तो इधर देखो अशोक जी है सीएम, एक ये यूपी के योगी है। अब इनका आप तुलना कर लीजिए, उसका क्या है? आपको क्या तुलना दिखाई देती है? वहाँ योगी इतनी दूर, अशोक गहलोत आपके इतने पास, योगी जी क्या खास दिखता है? योगी जी में क्या? योगी जी ने यूपी को पूरा सिर्फ वर्ग विशेष के लिए क्या गहलोत सरकार है ना, बाकी आम आदमी के लिए गहलोत सरकार नहीं है। अभी आपको पता होगा यहाँ कितने दंगे हुए जोधपुर में, हिंदू मुस्लिम। जालोरी वाला, जालोर गेट वाला, वो गहलोत जी की विधानसभा में ही आता है ना। गहलोत जी की विधानसभा में सी रोड जाके देखो आप, मेन रोड है वो इस एरिया की, पूरे पावटा की सबसे मेन रोड है। 8 महीने हो गए अभी तक नहीं बनी है ना। वहाँ उनका रेजिडेंस है वहाँ पे भी। तो कोई तरह का डेवलपमेंट नहीं है। ये खाली खोखली आवाज़ें हैं, रोज़ नई नई घोषणा कर देते हैं। उनको तो बोलना होता है ना, सब फर्जीवाड़ा। और वो वर्ग विशेष के लिए है, इसकी में भी है, लेकिन वर्ग विशेष के लिए। कैसे कह रहे हैं? मतलब कैसे है वो बताइए। वर्ग विशेष के लिए आप सब समझते हो ना। कैसे मतलब सरकार कैसे आपको लग रहा है कि ये जो वोटर्स है ना, उनके लिए ही घोषणाएं हैं ये, सिर्फ अच्छा पर्टिकुलर वोटर्स के लिए है ना, आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी को तो नॉलेज में ही नहीं है कि सरकार ने क्या क्या योजना निकाली है, कैसे उनका लाभ लेना है। ये गरीब आदमी बैठा, उसको पूछो कौन सी योजना का लाभ लिया इसने, पूछो आप। आज इन तक कोई लाभ नहीं लिया। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लिए सरकार है ही नहीं है। हाँ। मगर ये जो कहा जा रहा है, आपको कौन सी सरकार से? हमको जो सही तरीके से काम करे, बिना भेदभाव के काम करे, हर अच्छे आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए घोषणाएं करे, उन तक उनका लाभ पहुँचे, वो सरकार होनी चाहिए। जैसे बीजेपी है, हाँ, वो सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास है उसमें। यहाँ के जो सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, गहलोत जी तो सीधा उन पे हमला बोलते हैं, कहते हैं चोर है, संजीवनी घोटाला किया है। वो जाते हुए दिख रहे हैं ना उनको। गहलोत जी को लग रहा है कि सवारी आ गई है, उसमें बैठना है और माँ मंदिर पहुँचना है। नहीं तो गजेंद्र सिंह शेखावत से ही क्यों?